welcome to Zor Ka Jod PSL Season 9 special, and what a match we got to see yesterday. अब पता चल रहा है ना कि प्लेऑफ शुरू हो रहे हैं, बिकॉज क्वालिफायर जो है वो ऐसा वन साइडेड हुआ, एलिमिनेटर जो है वो ऐसा ही वन साइडेड हुआ, मगर जब एलिमिनेटर 2 कल खेला गया तो कल पता चला कि किस किस्म का मुकाबला होता है. व्हाट अ शो बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड, अ नेवर से डाई एटीट्यूड, और जिस तरह उन्होंने पुटअप की वो फाइट, गोइंग डाउन इन द अर्ली ओवर्स, और जिस तरह उसके बाद वहाँ से रिकवर करना और रिकवर करके आगे बढ़ना. जो सबसे ज़्यादा रन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कर रहे थे शादाब खान, वो 0 पे आउट हो जाते हैं. उसके बावजूद जिस तरह अपनी नर्व्स को काबू रखना, इमाद वसीम का मैच्योरिटी दिखाना, पूरी इनिंग को साथ लेकर चलना, एंड देन इन द एंड हैदर अली. इट सीम्स लाइक कि हैदर अली ने खुद को एक दफ़ा फिर से ढूंढा है. जो परफॉर्मेंस कल हैदर अली ने की है, ये परफॉर्मेंस बहुत अरसे से हम देखना चाह रहे थे उनकी तरफ से. सो व्हाट अ ब्रिलियंट शो बाय इस्लामाबाद यूनाइटेड. पेशावर ज़ल्मी डिड सम गुड चेंजेस, मगर इन द एंड फिनिशिंग टचेस नहीं दे सकी पेशावर ज़ल्मी. क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, उसके हवाले से होगी हमारी डिस्कशन. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान. और जैसे कल के मैच की सवेरा आपने बात की है, फिर एक मरतबा वही कहना पड़ता है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन. Exactly. तो इमाद वसीम ने जिस अंदाज से कल मुश्किल वक्त में अपनी इनिंग्स को तरतीब दिया, उसको बिल्ड किया, वो यकीनी तौर पर जितने भी लोग T20 खेलना चाहते हैं, खेलते हैं या इसमें बेहतर खेल पेश करना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल है. जहाँ का बॉल था वहाँ पर खेले, दबाव में नहीं आए और सिर्फ बड़े शॉट्स की तरफ नहीं गए, प्लेस करते रहे ताकि मैच लंबा हो. और मैच लंबा होने का नतीजा ये हुआ कि दबाव वापस पेशावर ज़ल्मी के ऊपर गया और फिर मौका उनको मिला. हैदर अली ने उसका भरपूर तरीके से उनके साथ मिलकर फ़ायदा उठाया. बिल्कुल, और सीनियर्स का होने का फ़ायदा यही होता है कि वो साथ लेकर चलते हैं और दूसरे जो उनके साथ बैटर्स खेल रहे होते हैं उनको खिलाते हैं. सो क्या हुआ गलत पेशावर ज़ल्मी के साथ? एवरीवन वाज रूटिंग फॉर पेशावर ज़ल्मी के जी मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी का हम फाइनल होते हुए देख रहे हैं, बट वो फिनिशिंग टचेस नहीं हो सके. अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, अपनी जो जोर का जोड़ की फैमिली है, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनसे जानते हैं व्हाट वेंट रॉन्ग विद पेशावर ज़ल्मी, व्हाट अमेजिंग परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड डिड, और क्या अब इस्लामाबाद यूनाइटेड रेड हॉट फॉर्म में है, अनस्टॉपेबल हो जाएगी. सो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जोर का जोड़ की फैमिली के एक पसंदीदा मेंबर शाहिद खान आफरीदी. लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. इतना नेशनल स्टेडियम में क्राउड नहीं है जितना इधर है. साथ ही साथ जोर का जोड़ की फैमिली के एक और पसंदीदा मेंबर मुश्ताक अहमद साहब. मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं आज बाकियों का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ. जी सुनाइए. ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं, क्योंकि आपको पता है ना, हाँ. आपको पता है ना कि किसके लिए सुना रहा हूँ. जी 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 जी. ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं खाक के, ज़मीन पे कुछ ऐसे भी ज़र्रे हैं खाक के, सितारे टूटते हैं जिनकी जस्तजू के लिए. लाला शुक्र, नया शेर आया है. सितारे टूट के आगे हमारे पास. अल्लाह की मेहरबानी. मेरी गोटी. नहीं, ये शुक्र चरागों वाले शेर से आगे बढ़े हम थोड़ा सा, और एक नया शेर हमारे पास आया. अच्छा जी, खुद ही इंट्रोड्यूस. चलिए मैं बता देती हूँ, हमारे साथ जोर का जोड़ बताओ रहमान साहब भी मौजूद है. वेलकम टू द शो. एंड जोर का जोड़ के एक और फैमिली मेंबर पीजे मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. बिल्कुल जी. स्टार तो आज आ गए ना हमारे पास. बिल्कुल जी. चिराग इरशाद. वो चिरागों से बात आ गई, वो बज़म में आए इतना तो हमने देखा मीर, उसके बाद चिरागों में रोज. वाह वाह. जो ऑडियंस के पास माइक है ना, वो प्लीज अता साहब आप वो माइक को कर लें, क्योंकि आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं थी. आप रीटेक दें. लाके रखा गया. ये हाँ, एक दफा फिर से लग रहा था कोई स्पेशली लाके रखा गया. वो चिराग से बात याद आ गई मुझे. वो बज़म में आए इतना तो हमने देखा मीर, उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही. क्या बात है भाई. मतलब ऐसा कोई शायराना आगाज हुआ है ना आज जोर का जोड़ का. लाला, मतलब ये आपने क्या मुशायरे वाला माहौल बना दिया. तू बोल या ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, लेकिन तेरा मुस्कुराकर देखना तेरे बोलने से कम नहीं. आप करो. पीजे मीर साहब आप रह गए, अब आप रह गए. सुबह हुई, शाम हुई, यूं जिंदगी तमाम हुई. क्या बात है भाई. ये हमने मुशी भाई, वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। क्या बात है भाई, आप इस साहब को मौका चाहिए बात करने का।
हारने के पास कर ट्रालियां वाले शुरू, क्योंकि आप लोग दोनों माशाल्लाह इतना टाइम ले लेते हैं कि हमने प्लान किया, आप लोग बता देते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बता देते हैं, पॉलिसी बता देते हैं कि आपने तकरीबन इंशाल्लाह मैच को कवर कर लिया है। अब हमारी तरफ क्वेश्चन आएगा तो हमने कहा कि अब आप लोगों को मौका ही नहीं देना। नहीं नहीं, आप लोग बोले, हम एंजॉय करेंगे, रोजा है, कोई बात नहीं, खामोश रहते हैं। ये तो वही है जो ज्यादा बोले, बोलना चाहे आप बोले, बिल्कुल। मगर यस, कमिंग बैक टू द मैच, लाला क्या हुआ पेशावर ज़ल्मी के साथ एंड हाउ डिड इस्लामाबाद यूनाइटेड आउट परफॉर्म्ड येस्टरडे? सवेरा देखें, हमारी माशाल्लाह से पीएसएल की जो कामयाबी है, जो पसंद है लोगों को हमारी लीग, वजह ये है कि इस तरह के मैचेस बड़े कम देखने को मिलते हैं। किसी भी दुनिया में लीग के अंदर हम खुद भी खेले में बड़े कम इस तरह के मज़ेदार मैचेस देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल में जो टीम डिज़र्व कर रही थी वो जीती है। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के कैलकुलेशन, पार्टनरशिप, उनकी बॉलिंग के साथ, वो मैं कहूँगा कि कम गलतियों के साथ उन्होंने कम गलतियाँ की हैं कल के मैच में, जिसकी वजह से वो टीम जीती है। पेशावर तो मेरे लिए हमेशा सरप्राइज़ ही होता है कि इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन के साथ वो टीम होती है और आखिर में आई डोंट नो कि उन्हें बड़े मैचेस बड़ी स्टेज के ऊपर क्या हो जाता है, क्या प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं, क्या सिचुएशन है उनकी। तो वेल आई थिंक मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इमाद वसीम पहले मैच उसने बैटिंग से जितवाया, दूसरे में बॉलिंग, फिर दोबारा उसके बाद बैटिंग माशाल्लाह से ज़बरदस्त फॉर्म में है। और ये उसकी फॉर्म इस तरह लग रही है जैसे लास्ट ईयर जो कराची किंग की तरफ से ये खेल रहा था, तो कराची किंग तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन इमाद वसीम नज़र आ रहा था। आउटस्टैंडिंग, जिस तरह सवेरा आपने हैदर की बात की है, काफ़ी अरसे से मैं कहूँगा कि हम हैदर को ढूंढ रहे थे कि हैदर है किधर, टीम में भी है, किसी फ्रेंचाइज ने उठाया भी कि नहीं उठाया उसको, लेकिन कल की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जहाँ पे जिस एरिया में वो चाह रहा था। अच्छा, सबसे अच्छी कल बात मुझे उसकी वो लगी, मेरे मुंह से अजीब सा लगेगा, उसने टाइम लिया है कल उसने कल टाइम लिया है, सिंगल डबल किए, एंड देन उसका जो एरिया था मिड विकेट वाला एरिया, आफरीन है कि वहीं उसी एरिया में उनको गेन कर रहे थे। कोई यॉर्कर रिवर्स स्विंग, इतना तगड़ा रिवर्स स्विंग हो रहा था कि कुछ बॉलिंग पे तो कंट्रोल हो नहीं रही थी, स्विंग इतना ज़्यादा था। तो वो जो हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलर की हमेशा यॉर्कर्स रही है मुशी भाई, हमेशा यॉर्कर रिवर्स स्विंग के साथ, लेकिन नहीं कर पाए वो लड़के, कर नहीं पाए। इतनी अच्छी फ्लैट विकेट के ऊपर बैट्समैनों से बचने के लिए आपके पास तगड़ा यॉर्कर होना चाहिए। तो जिस जगह पे हैदर शॉट मारना चाह रहा था, जो एरिया मिड विकेट था, वहीं पे वो गेन कर रहे थे। ये बच्चा तगड़ा है, आमिर जमाल तगड़ा लड़का है, लेकिन पेस भी है, लेकिन अगर लाइन तो लाइन नहीं आपके पास फिर कोई फायदा नहीं है। आपको इन स्विंग के साथ साथ आउट स्विंग, ये हो गया, वसीम हो गया जूनियर, इनको थोड़ा सा आउट स्विंग सीखना पड़ेगा। एक डायमेंशन वाली बॉलिंग जो है वो अब नहीं सर्वाइव कर पा सकते आप, तो आपको ज्यादा स्किल्स, सॉरी मेरी बात लंबी हो गई, पक्की बात है, मैं आधा घंटा और बोलूंगा। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो आई मीन कि इस तरह की जो है ना, थोड़ा सा जरा जो स्किल्स की हम बात करते हैं, जो डिमांड है T20 फॉर्मेट की, हमें नए स्किल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, आमिर जमाल टेस्ट क्रिकेट बहुत अच्छा किया तो वहाँ चल गया, लेकिन आपको अब स्किल्स जो है ना वो डेवलप करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा मैच हुआ, मेरे लिए तालियां मारें सब। रोजे में इतना बोल लिया मैं, बहुत जबरदस्त। मुझे भाई वाकई जो लास्ट 5 ओवर्स का जो गेम था ना, मे बी दैट वाज द गेम चेंजर। इस्लामाबाद जब पेशावर ज़ल्मी भी बैटिंग कर रहा था, लास्ट 5 ओवर्स में दे कुड नॉट कैपिटलाइज और उस तक रन्स नहीं बना सके जहाँ तक बन जाने चाहिए थे। सैमी ने भी यही कहा कि 200 तो हमें बनाने चाहिए थे, जो हमने नहीं बनाए, वी मिस्ड आउट ऑन दैट। एंड जो लास्ट 5 ओवर्स में जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाठी चार्ज किया, दैट वाज द मेन डिफरेंस इन द गेम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है कि 15 से 20 रन छोटे थे, ये कम किए इन्होंने। इसकी वजह पता है क्या है कि कई दफ़ा आप ना गेम से पहले गेम में ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने 5 ओवर, आखिरी 4 ओवर अच्छे नहीं खेले। पेशावर ज़ल्मी ने बिल्कुल अच्छे नहीं खेले, कोई उसमें मैथमेटिकली कोई गेम नहीं चलाई उन्होंने। आई थिंक वो एक तो 15-20 रन वो, और जो शाहिद ने बात की है कि आपने याकूब को खिलाया, 2 ओवर करवाए, लेग स्पिनर था, आपको कदाफी स्टेडियम की विकेट, फ्लैट विकेट के ऊपर उसने आके 4 विकेटें दिलवा के मैच जितवाया। जब आपका सीमर बहुत ज़्यादा रन्स खा रहा होता है ना, तो यू गो विद योर स्ट्राइक बॉलर, वहाँ पे आपको हैदर अली या उमाद की विकेट चाहिए थी। आई थिंक एक और जो पेशावर ज़ल्मी ने गलती की, जो मुझे लगता है कि बाबर आजमी ने बहुत लंबी गेम खेल दी।
उसको याकूब को स्कोर पड़ा था, 2 ओवरों में 19 हो चुका था, मगर वही बॉलर था जो आपको विकेट दिलवा सकता था। उसके ऊपर हैदर अली के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो विकेट दे, हो सकता है वो मैच 1 ओवर पहले खत्म हो जाता है, पर ये होता है प्रो एक्टिव डिसीजन लेने का कि आपने मैच को पहले ही खत्म कर दिया इन्होंने। वही ना, अगर 2 ओवर खत्म हो पहले हो जाता सो व्हाट। Yes. आपने देखा पार्टनरशिप बिल्ट अप हो रही है, यू हैव टू बी 1 स्टेप अहेड फ्रॉम अदर कैप्टन। उसमें आपने क्या करना होता है, आपने गेम को रीड किया, सिचुएशन रीड की, ये तो सेट हो गए हैं, इनकी लग भी रही है, गो कहां से विकेट मिलेगी मुझे, कौन सा बॉलर है इस विकेट पे विकेट दिलवाने वाला, लेग स्पिनर, ओके यकूब को 3 छक्के भी पड़ सकते हैं, मगर लेट मी बॉल हिम। ये इसी वही बॉलर है जिसने आपको 1 ओवर में 4 विकेट दिलवा के मैच जितवा दिया था, और वो भी मेरे ख्याल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ही था। आपको पता है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ ही था, इफ आई रिमेंबर, ठीक है। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ उसको एक मेंटली वो एक बैरियर होना था। हो सकता है वो ओवर उसको थोड़ा सा केयरफुल हो खेलते, फिर एवरेज ऊपर चढ़ती, दूसरा बॉलर ले लेता विकेट। सो आपको गेम के अंदर रह के होप नहीं करनी होती कि यार ये आउट हो जाएंगे, खुद आउट हो जाएंगे। यू हैव टू ब्रिंग योर विकेट टेकिंग बॉलर, एंड आई थिंक वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने लैक किया है। और ओवरऑल जो इस्लामाबाद जो शायद ने कहा कि तगड़ी क्रिकेट खेले हैं, और हैदर अली जिसकी बात हम कर रहे हैं उसके ऊपर एक दफ़ा ऐसा बैंक किया गया था कि ये मिल गया, हमारा एक और स्ट्राइकर मिल गया, जब इंग्लैंड में उसने 70-80 किया था, 50-60 किया था। तो आई थिंक उसके बाद वो फिर गायब हो गया, फिर बच्चा आया। एक मैच से हमें किसी को हीरो नहीं बनाना चाहिए, एक मैच से हमें किसी को ज़ीरो नहीं बनाना चाहिए। ये इमोशनल डिसीजन होते हैं, इसको हमें वक्त से टाइम लेके अपनी बात करनी चाहिए। तो आई थिंक ओवरऑल देखा जाए, वेल डन टू हैदर अली, वेल डन टू इमाद। यू कैन नॉट बाय एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से उसने गेम चलाई है। उसने बहुत 39 बॉलों पे 50 किया, उसने 29 बॉलों पे 50 किया, आई बिलीव। अब ये फ़र्क होता है कि उसने गेम एंड तक ले गया, जैसे हाफिज़ ने कहा है, गेम एंड तक ले गया तो क्या हुआ रिजल्ट कि गेम जब आप एंड तक जाते हो तो कोई ना कोई फिर आपको मोमेंटम मिल ही जाता है। एंड आई टोटली एग्री विद शाहिद अफरीदी कि शाहिद ने जो बात की है कि हमारे फास्ट बॉलर यॉर्कर मारते हैं, रिवर्स स्विंग के ऊपर अंदर ही लेके आते हैं। किसी ने वाइड यॉर्कर नहीं मारा, किसी ने अहमद वसीम को बाउंसर नहीं मारा, हालांकि हम सारों को पता है कि दे आर वनरेबल, ही इज़ वनरेबल अगेंस्ट बाउंसर, उसने नहीं मारा, उसने अपना पूरा बारी लेके मैच जितवा दिया। एंड वेल डन टू अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड। जैसे वाकई इसमें जैसे शाहिद साहब ने भी कहा कि यॉर्कर्स नहीं आ रहे हैं फास्ट बॉलर्स के, तो जेन्युइन पेस की एक कमी रही पेशावर ज़ल्मी के पास, और जो थे उन्होंने अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी नहीं की। इतने अहम मैचेस में क्या टेम्परामेंट का मसला था कि पढ़ ही नहीं पाए, स्लॉट में बॉलिंग की जहाँ पर वो छक्के लगा सकते थे? इस मैच में नहीं हुआ, बिल्कुल शायद इज राइट। पिछला मैच देखो, विली और जो एक और उनका था जॉर्डन, वो ना आगे आगे गेंदें किए, हालांकि उसने उसको उड़ाया है बाबर को यॉर्कर पे, जो आगे खेल। तो ये जो चीज़ होती है T20 में बड़ी मायने रखती है। लेकिन यहाँ देखें कि अगर आप पेशावर की बात करते हैं तो पेशावर ने पहले 3 ने तो एक सेटअप कर दिया था, रिवर्स आप लेके जाएं, ये जो हैदर की बात कर रहे हैं, आपने तो हैदर को फीड किया है उसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पे, वो खेलता ही है ना, वो तो खेलता ही यहाँ है, आपने उसको रनजे वहाँ करवाएंगे, वहाँ से थोड़ी सी आप वेरिएशन लेके आते पेस के अंदर, या बॉलिंग के या अटैक चेंज कर देते, तो उसके अंदर देखो उसकी स्ट्रेंथ पे खिलाओगे वो तो लगा जाएगा। इसी तरह रिजवान को कहीं खिलाओगे वो भी लगा जाएगा, इस तरह मारता रहेगा। सो आपने वहाँ टैक्टिकल चेंजेस लानी होती हैं। एंड आई थॉट बाबर वाज अ लिटिल बिट वीक इन दैट डिपार्टमेंट के, उसने इसको डिफेंड नहीं किया। हालांकि गेम 6 बॉल्स की रह गई थी, और क्या है 6 बॉल्स मीन 20 रन्स, इट कुड बी 30 रन्स। ये तो बाद की बात है ना डिबेट, लेकिन यहाँ आई थिंक दे वर मे बी अबाउट 20 रन्स शॉर्ट, एंड आई थिंक दे कुड हैव डन बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। अता साहब, कल क्या पेशावर ज़ल्मी में वो झलक दिखी जो हमें पाकिस्तान टीम में दिखती है कि हम इनिशियली कैपिटलाइज कर, इनिशियली फ़ायदा एक चीज़ हो जाती है, बट ओवर द पीरियड हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। 44 for 4 से हमने इंडिया के कितने रन बनाने दिए थे एशिया कप, अभी रिसेंट हमारे सामने एग्जांपल है। एग्जैक्टली ये 11 ओवर्स तक बाबर आजम वाज लुकिंग अ सुप्रीम कैप्टन, जिस तरह वो अपने बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे थे, मगर 11वें ओवर के बाद से जो वो हाथ से उनके स्लिप हुआ मैच, वो फिर हाथ में ही नहीं आया वापस। जी, इसकी मैं आपको यही कह सकता हूँ कि बाबर पहले तो लग रहा था कि ज़ल्मी जीत रही है, क्योंकि बॉलर ही मैच आपको जितवाते हैं। जब आपके मेन बॉलर इस तरह की बाहर खाएंगे, उनको गेंद ब्लॉक होल में नहीं किया, वहाँ पे अगर आप 1-2 अच्छे ओवर कर जाते हैं, जिस तरह 18 बॉल्स पे तकरीबन 41 रन चाहिए थे, तकरीबन 4 ओवर बाकी थे, तो उस वो ओवर जो था ना 16 ओवर, वो वेरी इंपॉर्टेंट था। और उसमें उसने 9 बॉल भी किया, उस पर छक्का भी खा लिया, फिर उस ओवर में काफ़ी रन्स बने, जिसकी वजह से वो अंडर प्रेशर आए। फिर वो जमाल आया, वो भी अंडर प्रेशर आ गया।
और जो वुडी था उसको भी फिर पता नहीं चला कि मैं इसको बॉल कैसे, हालांकि उसने आजम खान को बड़ा अच्छा आउट किया क्योंकि वही मेरे जब आजम खान बैटिंग कर रहा था ना तो लग रहा था कि ये मैच को चेंज कर देगा। और जब वो वुडी को लेकर आए हैं ना तो वो उनका मकसद ही ये था कि हमने इसको आउट करना। जैसे उस दिन बात हो रही थी कि ये घबराता है फास्ट बॉलर से, मैं थोड़ी सी स्पीड से आजम खान, लेकिन उसने फिर साबित कर दिया कि वही एक चीज़ थी कि अगर वो आजम खान वो ओवर निकाल लेता तो आई थिंक मैच जल्दी फिनिश हो जाना था, क्योंकि वो सेट हो गया। दूसरी बात कि यही मैं आपसे उस दिन बात भी कर रहा था कि जो पार्टनरशिप होती है ना, जब विकेट गिरती है तो उस वक्त आपको उस विकेट पे ठहरना पड़ता है जी। जो पार्टनरशिप, लिटिल पार्टनरशिप है वो आपके इनिंग्स को बिल्ड कर देती है। तो यही हुआ है कि माद ने और हैदर अली ने, देखिए चौका आप किसी टाइम भी मार सकते हो, अगर आप विकेट पे खड़े हो, सेट हो, बॉल आपको नजर आ रहा है ना, तो उन्होंने ऐसे ही किया कि सिंगल डबल पे कंसंट्रेट किया। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसा गेंद उनको नजर आना शुरू हो गया, तो वहाँ फिर जब आपको गेंद नजर आता है तो फिर आप जहाँ भी चाहते हो ना आप हिट मार सकते हो। और एक दूसरी बात कि फास्ट बॉलर कैसे बचा जाए, फास्ट बॉलर एंड के ओवरों में होता है या कि यॉर्कर होता है, या तो एक बॉल होता है आउट स्विंग या लेग कटर। लेग कटर ऐसा बॉल है कि जो आपको बचा जाता है जी। इन स्विंग फिर भी बल्ले में आ जाता है। आउट स्विंग जो होता है ना, लेग कटर, लेग कट जो होता है, जो जिसका मेरे पास बॉल तो होता है, मैं आपको बताता हूँ कि वनडे में ये वाली फिंगर जो है ना, लेग कटर, ये बहुत इफेक्टिव होता है। गेंद लेट भी हो, स्विंग होता है, अगर आप कोई मारने भी जाए तो बॉल पॉइंट की तरफ ही जाएगा। तो ये चीज़ फास्ट बॉलर को सीखनी चाहिए। बिल्कुल। और डेथ में बॉलिंग, जाहिर सी बात है, हर एक तरीका होता है ना कि अर्ली बॉलिंग या डेथ में बॉलिंग, दोनों का एक डिफरेंट तरीका होता है। उस तरीके को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़, PSL सीजन 9 स्पेशल। बात हमारी हो रही है जो ज़बरदस्त मुकाबला हुआ कल पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, एंड क्या क्या चीज़ें गलत हुई पेशावर ज़ल्मी के इस पूरे सिनेरियो में कि जब सबसे ज़्यादा मैटर करता था उस वक्त पेशावर ज़ल्मी वो लाइन क्रॉस नहीं कर सकी। मुझे भाई ब्रेक पे जाने से पहले एक जो मैं बात अता साहब से भी कह रही थी कि क्या पाकिस्तान टीम की झलक दिखी कल पेशावर ज़ल्मी में, कि हम भी जब पाकिस्तान टीम पिछली कुछ रीसेंट पास में खेल रही थी, हम कैपिटलाइज नहीं कर पाते थे, हम वो फिनिशिंग टचेस नहीं दे पाते थे, एक बड़ी सी पार्टनरशिप लगती थी और हमारे हाथ से गेम निकल जाता था। आई थिंक गेम अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान में। आई थिंक वी वेटिंग फॉर मिरेकल थिंग्स हैपन, वो नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट में आपने एक स्टेप एज ए कैप्टन, एज ए टीम, दूसरी टीम से आगे होना चाहिए। आपको वर्ल्ड कप की थोड़ी सी हाईलाइट्स अगर याद हो तो पैट कमिंग्स जब भी विकेट उनकी पार्टनरशिप चली थी तो अपने मेन बॉलर को ले आता था, या खुद आ जाता तो अपना मेन बॉलर ही ना, वो तो एज ए बॉलर ही खेलता है। यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी से भी जो गलती हुई, देखें ना, याकूब को उन्होंने खिलाया, और सबसे इंपॉर्टेंट है खुरम शहजाद को आपने क्रूशल मैच में आपने डाला, एंड यू नो दैट द गाय इज वनरेबल। वो टेस्ट मैच का बॉलर है, 4 डे का अच्छा बॉलर है, 1 डे में यू नो इसके इरशाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था आपकी तरफ से, उसने 1-2 मैचों में मार खाई है मगर पूरे मैचेस खेल रहा था। आई डोंट नो इसकी इंजरी का इशू कोई ना हो, उसके अलावा कोई ऐसी सेंस नहीं बनती कि एक मोमेंटम आप कैरी कर रहे हो, उसके मोमेंटम के ऊपर यकूब को भी एक नया आपने खिलाया 4 मैचों के बाद, आपने उसको खुरम शहजाद को भी वापस लेके आए, एकदम से नॉकआउट ऐसा कि सेमीफाइनल था ना आपका, तो उस सेमीफाइनल के अंदर आपने 2-3 चेंजेस ऐसी की। ठीक है, बैटिंग में आप कर सकते हैं, बॉलिंग जो ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको मोमेंटम बना होता है और जो आपको एक बंदे को मार पड़ भी सकती है, इट्स ओके, बट आई थिंक यकूब और उसको खिला के खुरम शहजाद को एक तो ये आपने अवेयरनेस दिखाई कि इस पिच के ऊपर अगर आपके फास्ट बॉलरों को मार पड़ रही है, वाई नॉट टू बॉल अ लेग स्पिनर, नंबर 1। नंबर 2, आपने वेट किया कि दे विल मेक ए मिस्टेक्स। इन 2020 क्रिकेट यू हैव टू क्रिएट ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए जहाँ पे वो मिस्टेक करें और आपको विकेट लेने के ऊपर जाना चाहिए। आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि दे कैन मेक मिस्टेक बेसिकली। सो आई थिंक ओवरऑल अगर पिक्चर क्लियर की जाए ना तो पेशावर ज़ल्मी दे मेड बिट डिसीजन वाइज ना उन्होंने ब्लंडर्स मारे,
उसकी वजह से ये इशू हुआ। बाकी तो हार जीत तो अल्लाह के ख्याल में, आपको पता चल जाता है कि यू नॉट गोइंग टू गेट अ विकेट, बेसिकली यू आर वेटिंग कि एंड में अगर 2 ओवरों में 24 होगा तो ये बचा लेंगे, हमारे रोक लेंगे, रन्स रोकने पे लगे। Yes. विकेट इज द की। आप किसी भी फॉर्मेट में देख लें, आप विकेट लेने जाएंगे तो आप मैच जीतेंगे, वरना आजकल के 15-15 रन भी 20-20 रन भी एक ओवर में हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। पीजे साहब, जैसे भी शाहिद साहब ने शुरू में कहा कि ये बड़ी अच्छी टीम लगती है पेशावर ज़ल्मी, लेकिन अचानक जब कोई अहम मैचेस आते हैं तो वहाँ पर इनकी वो कारकर्दगी सलाहियत के मुताबिक नहीं रहती। तो आपको लगता है कि बड़े मैच का दबाव जो है वो कहीं ना कहीं इनके खिलाड़ियों पर आता है? बिल्कुल सही कहा, बड़ा मैच ही होता है कि जिसमें आपको वो कहते हैं ना, आप डिफरेंस लाते हैं बिटवीन द बॉयज़ एंड द मैन। तो यहाँ आपको पता चलता है कि इनका मेटल कितना है। तो यस, इन्होंने टेक्टिकल, उस वक्त टेक्टिकल मिस्टेक्स भी होती हैं जो ये बात हम कर रहे हैं, तो ये टेक्टिकल, ये भी दबाव में ही, ये दबाव में होता है ना आप, क्योंकि अगले ने आप पे तो दबाव डाल दिया है। अगर आप प्रेशर को हर लेवल पे मेंटेन रखते हो और उसके साथ खेलते रहते हो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर आप फाइट बैक कर लेते हो। लेकिन जब आप पे प्रेशर पड़ जाता है, फिर आप ऐसी मिस्टेक्स कर जाते हो, टेक्टिकल मिस्टेक्स, कि इंस्टेड ऑफ सीमर लगाना आप स्पिनर को लगा देते हो, स्पिनर लगाना इंस्टेड ऑफ सीमर लगा लेते हो। और जो मैंने पहले कहा है कि आपने देखना है बैट्समैन की स्ट्रेंथ क्या है। देखो ना, अब फॉर एग्जांपल अगर शायद बैटिंग कर रहे हैं तो मैं तो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन जरूर लूंगा, क्योंकि शायद ने मारना है उधर है। मैं एक स्वीपर भी रख लूंगा। देखो ना, मेंटली, बिकॉज ही इज अ हार्ड हिटर, इनकी हार गेंद जाएगी तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कोई कोई टॉप एज लग जाता है, कोई मिस हिट हो जाती है, तो आई हैव अ चांस। लेकिन अदरवाइज अगर मैं आगे रख के टू अ बैट्समैन लाइक हिम गेंदें करूंगा, जो मर्जी आप ले आओ, इन्होंने तो बाहर फेंकना है गेंद। ये सॉरी टू कट यू, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये टेक्टिकल मूव्स। अभी सिंध लीग हो रही थी तो एक इफ्तिखार बॉलिंग कर रहा था हमारी टीम से। अब ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि चेंज किस तरह, व्यूज जो सुन रहे, चेंज किस तरह, आपने माइंडसेट किस तरह चेंज करना है। ऑफ स्पिनर के लिए पॉइंट को आप ऊपर बुला के, सारे इधर पॉइंट कवर, जो पीछे वाला फील्डर है ना, ऊपर बुला के आपने मिड विकेट 2 ले लें, सामने 4-5 फील्डर बाउंड्री पे हैं, ठीक है। आपने एक बंदा छक्के मार रहा है आपको टांग रख के और सामने भी मार रहा है, उसका माइंडसेट आपने टेक्टिकल मूव से बदल दिया कि यार पॉइंट पीछे चला, आगे आ गया, हल्की सी इसने पीछे की, मैं पीछे होके ना कट मार दूंगा, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती, उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती। Yes. यकीन माने, हमने पता नहीं आगा सलमान अली आगा तो वो खेल रहा था हमारा, अच्छा मार रहा था इफ्तिखार को निकल के, उसको जब इस पॉइंट ऊपर से उसको बुलाया तो बुला के उसने कहा इनसाइड आउट मारता हूँ, उसने इनसाइड आउट मारा, मिड ऑफ के हाथों कैच हो। सो ये प्रोएक्टिव टेक्टिकल डिसीजन होते हैं जो आपने विकेट लेने के लिए करने होते हैं। गिविंग द बेट, आप एटलीस्ट लालच देते हैं ना, थोड़ी आपको बेट देनी पड़ती है, बैटर को अपने कंफर्ट जोन से निकालने के लिए आपको लालच देनी पड़ती है। और जो है जिस तरह कल, जबकि अगर ज़ल्मी की आप 11 देखें तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 3 स्पिनर्स के साथ ज़ल्मी उतरा था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द कंप्लीट सीजन कि पहली दफ़ा स्पिनर्स के साथ। बट द मोमेंटम दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड हैड, लाला, क्या पिछला मैच बहुत इम्पैक्ट करता है जब आपने 19 ओवर में ही पूरी टीम को ढेर कर दिया और कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी कन्विंसिंगली जीतता हुआ आ रहा था। मे बी वो भी एक कॉन्फिडेंस था जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उसको पुट फॉरवर्ड किया, क्योंकि टॉस जीता, टॉस जीत के बॉलिंग कर ली, सबने कहा शादाब ने क्या किया है, बॉलिंग क्यों चूज़ कर ली, इनका तो बैटिंग में विनिंग रेशो ज़्यादा अच्छा है, मगर वो सही साबित हो गया फैसला। देखिए, लास्ट जो आप परफॉर्मेंस के साथ, आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो ना, जब आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं तो आप कॉन्फिडेंट शो करते हो अपना इंडिविजुअल और एज अ टीम। परफॉर्मेंसेज ना हो, फिर चाहे बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा हो पाकिस्तान, तो प्रेशर में ही रहता है। तो असल चीज़ ये कि इंडिविजुअल एज अ टीम परफॉर्मेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये सारी वजह यही थी। इस्लामाबाद अगर मैंने कल जो पेशावर ज़ल्मी को किया था, प्रेडिक्ट किया था कि अब ये जीतेगी, लेकिन जीती इस्लामाबाद, इसलिए हार गई लाल। हाँ, मैं तो पता हारे जा रहा हूँ, हारे जिसके कर रहा हूँ। नहीं, आपने और मुशी भाई ने भी किया था। मुशी भाई तो मेरे चक्कर में कर गए ना। मुशी भाई को लगता है कि मैं ही किस्मत लेके ऊपर से आया हूँ। ये तो वो वाली बात हो रही, हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मगर शुक्र है इन चीजों में हम हार रहे, खैर है, कोई इशू नहीं है, बाकियों में नहीं हाँ, तो बस क्या कह रहा था, बस कह दिया मैंने। नहीं, मगर ये शायद बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपने देखा 3 स्पिनरों ने, साइम अयूब तो उनका स्पिनर नहीं है बेसिकली, उसने तो कहा भी है कि मुझ पर डिपेंड ना कर, 2 विकेट तो उसने लिए। बात असल यही है कि जो हम बात कर रहे हैं कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आपने टॉस जीत के, बिल्कुल सही कह रहे थे कि जी इस विकेट के ऊपर शदाब के पास इमाद है, इमाद ने एक्चुअली जो 4 ओवर किए ना, एक्चुअली 15-20 रन का फर्क उसने डाला, बहुत बड़ा उसने एक्चुअली डॉट बॉल करवा के ना, और रन एक रन दे के उसने मेरे ख्याल 4 ओवर में 22-23 रन दिए, मेरा मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर, उसी की वजह से वो 15 रन छोटे उन्होंने कम किए। तो आई थिंक इस्लामाबाद को क्रेडिट देना चाहिए। आई थिंक दे विल बी वेरी गुड साइड नाउ।
टक्कर वाली टीम है मुल्तान सुल्तान के साथ, अब ये टक्कर ले सकती है। मुझे भाई ये जो टॉस जीत के वो गए बॉलिंग के लिए, आपको क्या समझ आता है इसमें? नहीं, बॉलिंग बनती नहीं है, मुझे तो ये लगता है फ्लैट पिचों के ऊपर बॉलिंग नहीं बनती। अच्छा। आपने बैटिंग स्कोर करके देखे ना, स्कोर रन्स ऑन अ बोर्ड। अगर बाबर यहाँ पे विकेट लेने चले जाता 2-3 ओवर पहले और वेट ना करता एंड तक, क्योंकि वो मिस्टेक करते, तो आप देखते ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीता हुआ था। उन्होंने अपने बॉलर्स को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, बॉलर्स को ठीक इस्तेमाल नहीं किया। देखे ना आप, एविडेंस इज देयर नाउ भी। जब आप पार्टनरशिप बिल्टअप हो रही होती है ना, जब 30 रन आपकी पार्टनरशिप की किसी टीम की लग जाते हैं ना, और फिर चौके छक्के हल्के हल्के लगने लग जाते हैं, आप गो फॉर विकेट, डोंट वेट, गो फॉर विकेट। उसमें चाहे 2 ओवर पहले मैच आप हार जाओ, आप रिग्रेट्स फील नहीं करते, आपको कभी मैच हार के प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज यू प्लेड अ ब्रेव, मेड अ ब्रेव डिसीजंस। यहाँ पे यकूब ने, मैंने कहा ना, खिदाफी स्टेडियम की फ्लैट पिच पे उसने लेग स्पिनर ने 4 विकेटें ली। वो तो हैदर तो मार रहा था आंखें बंद करके, और फास्ट बॉलर को लग रही थी उसकी। अब वहाँ पे वो अगर लेके आते लेग स्पिनर को, अमाद ने चांस नहीं लेना था। अगर वहाँ पे हैदर आउट हो जाते तो 15 बॉलों पे 15 रन भी चाहिए होते ना, तो नए बैट्समैन के लिए फंस जाता है फिर बंदा। ये विकेट जो आपको मैच में वापस लेके आती है, उन्होंने विकेट पे गए ही नहीं, आई बिलीव। पार्टनरशिप तोड़ने की कोशिश ही नहीं की जहां जहां पार्टनरशिप को तोड़ना चाहिए था। बट अता साहब, एक और चीज़ जो हम ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी, टॉस करके पहले क्यों फील्डिंग का फैसला किया, क्यों बैटिंग की तरफ नहीं गए। एक बिग मैच, प्रेशर मैच में जो है आप पहले बैटिंग करके स्कोर ऑन द बोर्ड लगाते हैं, मगर फिर क्योंकि हमें पता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़्यादा डाटा पे डिपेंड करती है, मे बी जो उनका विन लॉस रेशो रहा वाइल बैटिंग फर्स्ट एंड वाइल बैटिंग सेकंड, दैट फोर्स देम कि नहीं जी ये डिसीजन लेना है। जी, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ, ये कैप्टन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी टीम को किस हालत में देख रहा है, या किस जोन में उसको कंफर्ट देख रहा है। तो ये कैप्टन पे होता है, उसके माइंड में क्या होता है, ये मैं तो नहीं, या कोई भी नहीं बता सकता कि कैप्टन का माइंड में। बाद हुआ होता है कि आप वही डिसीजन आपके हक में चला जाता है, वही डिसीजन आपके अगेंस्ट चला जाता है। बिल्कुल। तो आई थिंक कि जो भी किया, लेकिन एक जब बड़ा मैच आता है ना, प्रेशर वाला मैच, तो उसमें फिर आप प्रेशर को जितना अच्छा हैंडल करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इमरान भाई जब भी बड़ा मैच आता था ना, तो वो कहते थे पहले बैटिंग करो इतनी कि रन इतने अच्छे कर लो कि अगली टीम खुद अंडर प्रेशर आ जाए। तो आई थिंक कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्होंने थोड़े से शॉर्ट रन किया अपनी स्ट्रेटजी में, तो वो कामयाब हो गए थे। दूसरी बात वो मुशी भाई कर रहे थे ना बात, विकेट टेकर, जब आपको पार्टनरशिप फंसी हो, तो वहाँ पे आपको पार्टनरशिप तोड़नी है तो क्या करना चाहिए। तो मुझे मैंने बड़ी अच्छी बात की है उसकी मिसाल में कि आप अपने मेन बॉलर को लेकर आते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप को तोड़ना है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब 92 के वर्ल्ड कप में पार्टनरशिप लगी थी, फेयर ब्रदर भी खेल रहा था और साथ एलन लैम खेल रहा था, तो उस वक्त इमरान भाई ने जो डिसीजन लिया था, तो वसीम भाई को कोई कह रहा था कि इमरान भाई को कहा भी, जुएद भाई ने कहा भी नहीं, लेकिन इमरान भाई ने कहा कि नवाज तुम इधर से बॉल करो, मुझे 1 ओवर में विकेट ले दो बस। तो उस वक्त वसीम भाई मेन आए और उसी ओवर में उन्होंने आउट कर दिया, तो गेम चेंज हो गई। इसी तरह मुशीब भाई ने भी इमरान भाई को कहा कि जब हिक आएगा ना तो आप मुझे बॉल दे दें। ये होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपका जो बिलीव होता है ना। बाद दफ़ा एज ए बॉलर मैं आपको बताता हूँ कि जो इस सिचुएशन में अपने आप को प्रूव कर जाता है ना, वही प्लेयर बड़ा बनता है। बिल्कुल। ये फास्ट बॉलिंग या बॉलिंग है ही दिलेरी की। जो बॉलर डर गया ना मार से, वो बॉलर बन ही नहीं सकता, वो ऊपर जा ही नहीं सकता। बिल्कुल। आपको दिलेर होना पड़ता है। और शायद भाई की दिलेरी तो माशाल्लाह, मैं तो इसको सलूट करता हूं। आपने इतने बड़े फास्ट बॉलरों के छक्के छड़ा दिए ना, मैं आपको इस वजह से इतना अच्छा स्विंग करता था ना, आता छोड़ना यार, नहीं इतनी अच्छी स्विंग करता था ताकि भी हाथ चेक करो नहीं यूं हिलते हैं। ये नेचुरल माशाल्लाह अंदर बाहर, नहीं वो तो नेचुरल आ जाता था, लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली अंदाज ही उस दौर में इतने फास्ट बॉलर्स थे, बेचारे को इतना मौका नहीं मिला खेलने का। लेकिन इसके खिलाफ मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेली है, इस जैसा आउट स्विंग लाइन और लाइन बड़े कम बॉलरों की मैंने देखी, बस अनलकी रहा कि उसमें बॉलर बड़े थे। चले जो भी है, लेकिन लाला जी मैं आपका ये नहीं कि आप मैं
कभी किसी को प्लेयर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं माना। नहीं, आपने अपने आप को नहीं माना। नहीं माना, खुदा की कसम मैंने नहीं। वैसे लाला मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि क्या वैसे तो अपेरेंटली ये दिखता है कि नहीं जी डर नहीं लग रहा, ये बैटर को डर नहीं लग रहा, क्या वाकई डर नहीं लग रहा होता जब एक फियर्स फास्ट बॉलर भागता हुआ आपकी तरफ आ रहा हो, कॉक की बॉल, और तो मतलब क्या बिल्कुल भी डर एक्चुअली डर नहीं लग रहा होता, या आप इतना अपने ऊपर पोस्ट कर लेते हैं? मगर आप रोकें इस जवाब को, जवाब रोकिए, अभी नहीं बताएं जवाब, हम जा रहे हैं ब्रेक कर, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये इस सवाल का जवाब जानेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हुई थी, ब्रेक में इतनी सारी डिस्कशन हो जाती है एंड आपको काश हम ये मंजर दिखा सकें जो बिहाइंड द सीन्स होता है। वैसे यस, आप हमारे सोशल मीडियाज़ पे चेक करें तो आपको कहीं ना कहीं कभी कोई बैटिंग कर रहा है तो कभी कोई गुफ्तगू हो रही है तो शेर व शायरी हो रही है, बिहाइंड द सीन्स ये होता रहता है। बट ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी, लाला दिलेरी की बात हो रही थी और हम ये बात कर रहे थे कि क्या ऐसे अपेरेंटली देखने में लगता है कि ये तो तेज़ फास्ट बॉलर, ऐसा फियर्स फास्ट बॉलर को भी ऐसे ही उठा के छक्का मार देते हैं, बट क्या दिल में क्या कैफियत होती है उस बैटर की जो सामने खड़ा हुआ होता है? देखिए सवेरा, आप अपनी अगर अपनी जगह हर प्लेयर का अपना एक होता है। मैंने जैसे ब्रेडली का बड़ा तेज स्पेल खेला, मैंने शोएब अख्तर को भी खेला है, बड़ा तेज स्पेल खेला है। ऐसा नहीं होता कि डर नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। आपकी कभी कभार टांगें नहीं निकल रही होती हैं, जो आपके शॉट होते हैं आप उस कॉन्फिडेंस के साथ उन शॉटों के ऊपर नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जो जेन्युइन है वो जेन्युइन ही होते हैं। जितने भी टॉप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन होंगे, मैं तो खैर कुछ भी नहीं था, ब्रायन लारा की बात करें या जो दूसरे सचिन की बात करें, कि इनसे अगर पूछें कि शोएब अख्तर या ब्रेडली या किसी टॉप फास्ट बॉलर विक्की भाई वगैरह को फेस किया तो क्या फीलिंग थी, तो उनके मुंह से भी आप यही सुनेंगे कि इट्स नॉट इजी टू टैकल देम। यार पेस होती है चाहे जो भी हो, तो उसमें पाँव का आगे पीछे होना बड़ा मुश्किल। हाँ, अगर आप खेल जाओ उनका जो मुश्किल स्पेल होता है एंड देन वो एक कॉन्फिडेंस, जितनी उनकी बॉलें आप खेल रहे थे कॉन्फिडेंस भी फिर बढ़ रहा होता है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। ब्रेडली का बड़ा तेज स्पेल खेला है मैंने। जैसे आई रिमेंबर सहवाग ये कहते थे कि वो गाते हैं अपना प्रेशर ऑफ करने के लिए, ही यूज्ड टू सिंग ऑन द क्रीज। तो आप अलग अलग सबके होते हैं, आप अपना प्रेशर ऑफ करने के लिए क्या करते थे? ये शायद जो बात कर रहा है ना, एक्चुअली लकीली मैं हमेशा अपने ऑपोजिशन जितना रिकी पॉन्टिंग थे, सचिन थे, जो हमारे साथ खेले हुए हैं, हम उनसे मैं ज़रूर पूछता था मैच से। नील गावस्कर से मैंने पूछा, वो विव रिचर्ड से पूछा, आई कैन नेम ऑल ऑफ देम। ये शायद की बात बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं डर लगता है। कौन कहता है, अगर कोई झूठ बोलता है, अगर कोई ये कहता है डर नहीं लगता, डर लगता है। पर जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, जिस तरह आपने शायद से ये क्वेश्चन किया, सम टाइम मे बी डिस्क्राइब ही ना कर सकें या वसीम भाई डिस्क्राइब ना कर सकें कि बॉलर से डर बैट्समैन से डर लगता है, तो उसको इनका सबसे जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा जो इनका अपने फेयर को निकालना होता है ना, ये अटैक कर देते हैं। ये आगे से मारना शुरू कर देते, चलाना शुरू कर देते हैं। अटैक इज द बेस्ट। अच्छा, ये चलाने से ये एक्चुअली ये भाग रहे होते हैं, मगर अगले बंदे को दिखा रहे हैं कि मरना तो है ही है, तो मैं भी तुम्हें एक दो मार के मरता हूँ। वो अच्छा, वो जो डर होता है ना, फिर बॉलर के ऊपर भी कन्वर्ट होता है। तो जितने भी रिकी पॉन्टिंग, ब्रायन लारा, यू कैन नेम, सचिन, इंजी, जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, वो यही कहते हैं कि डर लगता है। हाँ, सबसे बेहतरीन डर ये होता है कि आप आगे से पड़ जाओ। और ये शाहिद से आपने सवाल किया, जितना मैं इसके साथ खेला हूँ, यही करता था कि इसको थोड़ा सा, श्रीनाथ तेज होता था उस वक्त, श्रीनाथ का बॉल तेज निकल बाउंस होता था और मारता था। ये एक दो दफ़ा इसको हिला है, उसके बाद इसने चलाई, दो थर्ड मैन के ऊपर से एज लगे, चौके हुए, दो इधर हो गए, वो भी घबरा गया। अब वो घबरा के क्या कर रहा है, जो उसकी स्ट्रेंथ थी उससे हट के वो आपके कभी यॉर्कर मारने लग गया, कभी वाइड करने लग गया। इस असना में दिलेर आदमी जो था, कह रहे हैं दिलेरी, वो दिलेरी इसलिए आती है कि फिर वो भाग जाता है, तो फिर आप कंट्रोल करते हो चीज़ों को। ये क्रिकेट का फंडामेंटल रूल। मतलब हम एज ए स्पिनर डरते थे ना कई लोगों से कि यार इसके सामने बॉलिंग ना आ जाए, ये मारेगा। अब हम डर रहे हैं, हमारे पास ये एक ही चांस था मेरे पास कि सर्वाइव करने का, कि अपनी बॉडी लैंग्वेज तगड़े रख के कहो ना, होप करना है कि यार अपनी स्ट्रेंथ पे रहना है, इसको आउट करने की कोशिश करता हूँ, छिक्के पड़ गए तो पड़ गए। ये फिर आपको उसी वक्त सोचना पड़ता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज को तगड़ा करना पड़ता है। लड़ना तो है ही है, तो फिर आप मार खानी तो अपने तरीके से खाओ, उसके तरीके से ना खाओ। बट फिर कभी कभार ऐसा मौका भी तो आता होगा, मतलब अगर मैं बॉलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि दिल चाहता होगा बस ओवर खत्म हो जाए, जान छुड़ाऊं मैं इस बैटर से, इसने तो मेरा पूरा रिकॉर्ड खराब करके रखा। ये ब्रायन लारा था। लारा ये सही कह रहा है, लारा था, सहवाग था, ये सईद भाई थे। शाहिद को फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलता था, पता था कि आउट हो सकता है किसी बॉल पे, पर ये डर था कि 3 छक्के भी मार देगा। वो जो डर होता है ना,
वो डर को निकालने के लिए ना आपने फिर क्या करना होता है, फिर आपको अपने आप को बैक करना पड़ता है। ठीक। मतलब वसीम भाई कई बंदों से डरते थे, बताते नहीं थे। शाम को कई दफ़ा बताते यार ब्रायन लारा बड़ा खतरनाक प्लेयर है यार, चंगे बॉल में भी चौका मार देता है। अब ये उनका डर है। अब वो क्या करते थे कि वो एक बाउंसर मार दिया, एक सर के ऊपर से निकाल दिया, कोई इधर कर दिया, वो भी आगे से काउंटर अटैक करते हैं। बड़े प्लेयर से जब मैच होता है ना, फिर देखने वाला होता है। इसलिए तो क्रिकेट के कई दफा फ्लिंटॉफ को देखें, रिकी पॉन्टिंग का, एशेज का देखें, गेंद उसके लगा हुआ, खून निकल रहा है, वो कह रहा है नहीं हट जाओ। अब ये वो पीरियड उसने 15-20 मिनट का पीरियड निकालना है। मगर वो 15-20 मिनट का जो उसका खून निकल रहा है, उसने पट्टी करा के उसको खेला है, वो 15-20 मिनट उसने फ्लिंटॉफ को नहीं खेला, उसने सारे मुल्कों के बॉलरों से खेल गया था। बिल्कुल, क्योंकि मैं तुम तगड़े रहो, मैं डरते डरने वाला कोई नहीं। अब वो डरा हुआ था अंदर से, उसने कहा कि आई वाज स्केर्ड कि ये दोबारा न लग जाए। मगर उसके सर्वाइव करने का मौका ये होता है कि फिर आप भागो ना। अब कहते हैं ना एज ए बॉलर आप अपनी मर्जी से मार खा के आओ, फिर ये ना कहो कि जी द एंड ऑफ द डे कि एक्सक्यूज कोई नहीं होना चाहिए, फिर अपनी तरीके से मार खा के आओ। मुश्ताक साहब आपने बैसीदे बैट्समैन भी तो खेला होगा, फास्ट बॉलर्स को। मैं तो शायद को अपने पता है 2 साल पहले हमने एशिया कप में मैं सू किया था शायद। अच्छा। 25 करोड़ का किया था। पिछले साल एशिया कप। जान से मारने की धमकी जुबान से नहीं दी गई, गोली से नहीं दी गई। एशिया कप नहीं यार, MSL की बात कर रहे हैं। वो नहीं, एशिया कप के शो में मैंने आपको फिर PSL में, पिछले PSL में, पिछले PSL में सू किया था यार। कमर टूटी हुई शायद थी, वो वाला सू तो नहीं हुआ, फिर कहीं और सू करके आ गए। टूटी हुई है कमर, बाउंसर मारा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। वाकई मैं इस तरह हूँ और मेरे बॉल इधर से गया। अगर वो हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था, अगर वो मेरा सीधा इधर आ जाता तो गया था मैं। मुश्किल भाई का हाइट का जो मसला ना, वो यही था, इन्होंने सारी जिंदगी इतना प्रेशर लिया ना, उसकी वजह से इनकी हाइट बढ़ नहीं पाई। नीचे रह के हो नहीं, मगर ये हमारा वाकई सही बात है। ये डर होता है ना, ये मैं वाकई कई बात बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता था, मगर ये डर की वजह से ना आपको कई दफ़ा ये जितने भी प्लेयर सुन रहे हैं, दे शुड एक्चुअली स्पीक टू एनीवन। कभी कभी ये बात करना ज़रूरी होती है। ये शाहिद की बात कर रहा हूँ, सईद भाई की बात करता हूँ, इंजी की बात करता हूँ, शाम को ये आके कह देते होते थे यार बड़ा तेज़ बॉलिंग कर रहा था, मैं बड़ी मुश्किलों से बचाऊँ। ये कह देने का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई राय देता, शायद अच्छा किया तूने, इंजी तूने अच्छा किया, सही तूने अच्छा किया, जाके उसको 2-3 पटाखे दे देने चाहिए, मार देते। अब हम अपने दिल के अंदर जब कोई बच्चा, जितने भी सुन रहे हैं, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, कभी भी ज़िंदगी में आपको कभी डर लगे किसी से, फेलियर से या गेंद से, आप अपने सीनियर ऐसे बंदे के साथ ज़रूर डिस्कस करें जो आपको जवाब दे सके पॉजिटिव। क्योंकि अगर आपने इस गेम में खेलना है तो इस गेम में खेलने के लिए आपको ये डर निकालने के लिए यू हैव टू स्पीक टू पीपल। अंदर बात ना रखें, अगर अंदर रखेंगे तो कई हमारे टाइम के प्लेयर हैं वो बेचारे नहीं खेल सके, बिकॉज वो बताते नहीं, डरते कि मुझे कोई, अगर मैंने बता दिया कि मैं डरता हूँ तो शायद मुझे ना एक लेबल लग जाए मुझ पर। कई दफ़ा हमारे माशरे में कई दफ़ा ये बात करते हुए बच्चे भी घबराते हैं, पेरेंट्स ना माइंड ना करें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको पॉजिटिव लें और उनको कोई बात नहीं, उसको सोल्यूशन दें रादर देन उसको क्रिटिसाइज करें। इवन कि मुश्किल पाकिस्तान टीम में लड़के नहीं बताते कोचेस को अपनी वीक पॉइंट नहीं बताते, बिकॉज एक इंसिडेंट जो मुझे याद आता है, अहमद शहजाद का इंसिडेंट, बिकॉज फिल ह्यूज को रिसेंटली बॉल लगी थी, वो पूरा इंसिडेंट फिल ह्यूज का हुआ था, एंड उसके ही कुछ दिनों बाद इफ यू रिमेंबर अहमद की उस पे हेलमेट पे आके बॉल, मेरा ख्याल से किसी श्रीलंका की अबू धाबी में, में, और बॉल अटक गई थी लिटरली आके ना हेलमेट में लगा था, याद है न्यूजीलैंड के खिलाफ 120 उसके बाद से ही जस्ट फिजल्ड आउट। एंड बहुत अरसे तक तो उनसे बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज में भी पूछा कि मे बी दैट इज द रीजन। नहीं मैं कहाँ से डरूंगा वो, बट इवेंचुअली ही केम टू दिस पॉइंट कि हाँ जी वो एक फियर बैठ गया था मेरे जहन में। तो मेरा ख्याल से हम बात नहीं करते इस बारे में, बात नहीं करते। अच्छा साहब जी, ये जैसे अभी बाउंसर्स की बात हो रही है, तो फास्ट बॉलर्स अगर नेट प्रैक्टिस कर रहे हों और किसी बैट्समैन के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों तो वहाँ पे भी बाउंसर मारते हैं डराने के लिए? बिल्कुल मारते हैं। वो मुझसे आप ऐसे वाकयात पूछ लेते हैं, क्योंकि मेरे पास, क्योंकि मैं सबके साथ रहता था, आपके पास इतने जवाबात हैं, आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ें वगैरह चल सकती हैं। इसकी बात है, चले मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं। जोएल भाई वाला तो छोटा किस्सा है। हाँ, ये तो छोटा किस्सा है, बड़ा किस्सा मैं बताता हूँ। वो ना आमिर सेल और वकार यूनुस की बड़ी आपस में लगती थी, ठीक है। और आमिर भाई का खुद मैं रूममेट होता था, तो मैं उनको कहता था कि बड़े बॉलर हैं, क्या मार तो पड़ती है बॉलरों को। शारजा में ना हमें मुझे और आकिब को, वकार भाई को
ਚੰਗੀ ਮਾਰ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆ ਗਿਆ ਡਰੈਸਿੰਗ रूम ਚ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੋਲਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ आके भी थोड़ा सा खर दिमाग था उसने बूट उठा के मार दिया चलो आमिर भाई को अच्छा ठीक है लड़ाई काफ़ी लेकिन मैच हो रहा था तो बीच में मैं जब मुझे पड़ गए तो मामला ठंडा कर दिया वो बात आमिर ने रखी हुई जेहन में ना बड़े बॉलर बंद ऑस्ट्रेलिया चले गए हम मेलबोर्न में ना तो वहाँ भी विकी भाई का थोड़ा सा बैड पीरियड आया हुआ था तो बॉलर पे आता है तो मैं उन्होंने कहा मैं क्या यार तुम हर वेले कई जाना ख़त्म हो गए बड़े बॉलर बनी फिरते मैं कहा बड़े वतनी भी अच्छी नहीं होती ठीक है उन्होंने इतनी सर्व किया हुआ पाकिस्तान नहीं है हूँ विकी भाई नू बड़ा खार सी हूँ ये नैट दे उत्ते ना मैं आमिर सेल नू ना गेंद कर रहे थे नैट शुरू होने से पहले तो मैं वेख्या विकी भाई ने वेख्या गेंद फड़िया नवा ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਗਈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲਓ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਕੀ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ 2-4 ਗੇਂਦ ਖੇਲ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ठीक है मैं क्या हेलमेट पा लो कुछ ना कुछ किसी टाइम भी गेंद कुछ हो सकता है क्योंकि जितनी गालियां ने गाली तो विकी भाई मैनू पता सी कि विकी भाई दे अंदर एक ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ मैच पा लेंदा सी ना फिर वो जट बंदे हैं ना असी तो फिर पूरा जैसे पठान मैच डाल लेता है तो पठान भी कहते या तू नहीं तो या मैं नहीं ठीक है जट का भी ऐसा ही है तो लो जी वकार भाई ने एक गेंद किया दूजा गेंद लिया के मारिया सीधा दंदा दे बगैर हेलमेट से डिग पे जनाब हस्पताल विकी भाई कहते हूँ चुक के लै जाओ इन्हें ठीक है अच्छा उस वक्त बहुत प्लेयरों में आपस में होता था मैं था उस नेट में आपने आप आए नहीं मैं देख रहा था ये वाकई वो ये सही कह रहा था ये नहीं मुझे पता जो बाकी सारी सीन बता रहा है ऐसी बात नहीं थी मगर ये उसने वकार का बाउंसर उसके यहाँ पे लगा था सीधा मुंह के ऊपर वो गिर गया था और वो फिर आमिर के बहुत ज़्यादा दांत भी टूट गए ब्लीडिंग शुरू हो गई हॉस्पिटल लेके तो वो थोड़ी सी हीट ऑफ द मोमेंट इस तरह ये होता है कि मैं ये बात कहने का मकसद ये है कि अपने सीनियर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर कोई बैड पैच आता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए वो उसके पीछे बैड बैटिंग नहीं करनी चाहिए हम लोग जो फास्ट बॉलर को खेलते हुए हेलमेट भी पहन लेना चाहिए अगर कोई कहे तो वो तो लाजमी अगर आप किसी से मैच डाला हुआ है तो ये तो फिर आपके दिलेरिया विव रिचर्ड तो हर कोई नहीं होता ना ये तो सवेरा उस दौर में ना ग्रुपिंग भी बहुत थी और सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बड़े बड़े नाम पे सारे बहुत सारे अल्फा मेल्स एक साथ थे 16 सुपरस्टार्स होते थे हर कोई सुपरस्टार था जैद भाई आमिर सेल सईद अनवर एजाज अहमद वसीम अकरम वकाज होना तो कोई किसी वो प्लेयर एक दूसरे को लेकिन फिर जब खेलते थे लेकिन ग्राउंड में जब ग्राउंड में तो सारे पे परफॉर्म करने की कोशिश बट वैसे मुशी भाई उस वक्त फिर टीम मैनेजर्स के लिए कितना मुश्किल होता होगा टू हैंडल द टीम मतलब कितने ईगो के बुर्ज खड़े हुए थे साथ एक्चुअली ये शायद ने जो बात की ना परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज नहीं करते yes. इसलिए फिर मैनेजर के पास कोई एविडेंस नहीं रहता था कि अब उनको निकाला जाए क्योंकि ग्राउंड के अंदर उतरते ही ना कोई भी बंदा अब हाथ नहीं खींचता था ये नहीं कहता था कि मैंने परफॉर्मेंस नहीं करनी अब शाहिद का मेरे साथ पंगा हुआ है या किसी के और के साथ वकार का इंजी के साथ पंगा हुआ है तो उन्होंने उसको जवाब पता है क्या देना परफॉर्मेंस करके कि मैं परफॉर्मेंस करके तुझसे बड़ा हूँ मैं जितवाता हूँ मैच ये जो पंगा होता था ना ये उनको बड़ा बनाता था और पाकिस्तान को फायदा हो जाता था वसीम भाई का और वकार का यही तो सबसे हमारे पाकिस्तान को एडवांटेज था ना कि वो आपस में कहते थे कि मेरी तस्वीर है पंजा मेरा लगना चाहिए 5 विकेटें मेरी लगनी चाहिए वो कई इंजरी हल्की इंजरी तो बर्दाश्त उसको टेबल के ऊपर फिजियो के ऊपर जाते ही नहीं थे बैट के ऊपर सो आई थिंक दैट वाज द सीन क्योंकि अपनी ईगो जो थी ना वो पाकिस्तान को बड़ा फायदा दे रही थी उस वक्त की परफॉर्मेंस पे बहुत डिपेंड करते थे वो ये समझते थे कि कोई किसी का साथी नहीं और बड़ा एक और अच्छी बात बताऊं उस ग्रुप की वो हर बंदे को हर दोस्त को ये कह देते थे कि यू नॉट बॉलिंग वेल ये नहीं कहते स्ट्रेट फॉरवर्ड मीटिंग्स में एक दूसरे का नाम ले लेते थे मतलब ऐसी बात कर देते थे कि मुशी तूने अच्छी बॉलिंग नहीं की इसलिए हम हार गए अब इसको गुस्सा चढ़ता था और गुस्से को निकालने का हल क्या था कि अगले मैच में प्रूव करके दिखा दे ये बहुत ही भाई एक बात ये भी होती थी कि सीनियर आपको फिर सपोर्ट भी करते थे यार मसला ये चल नेट तेनों लेके जाने मसला क्या है बिल्कुल सही वो साथ नेट में फिर प्रैक्टिस भी कराते थे कि मुशी भाई जब बैट्समैन थे तो वो बैट्समैन को भी हेल्प करते थे यानी कि एक अच्छा माहौल होता था प्रोफेशनल जेलसी तो अलग होती थी हमारे यहाँ अब ये होता था क्रिटिसिज्म सपोर्ट सिस्टम भी होता था एक स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम क्रिटिसिज्म पे बात मैं करना चाह रहा हूँ
क्रिटिसिज्म करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छे तरीके से किया जाए कि ये नहीं कि प्लेयर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। बिल्कुल। हम वो मुझे याद आया कि क्रिटिसिज्म पे को पॉजिटिव वे में बंदा ले ना तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ऊपर चली जाती है। अगर आप क्रिटिसिज्म को कहेंगे जी उसने आपको कहा कि आप अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब अगर मैंने समझ लिया कि मैं अच्छा नहीं हूं ना, तो मैंने अगर ले लिया अपने दिमाग में तो मैं बिल्कुल जा पड़ा। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा उकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, जो क्रिटिसिज्म है ना उसको अगर पॉजिटिव वे में आप ले जाएंगे ना, फायदा ही फायदा है, बहुत बिल्कुल फायदा है फायदा। बट हम जिस तरह ये राइवलरीज की बात कर रहे हैं, लाला कल के मैच में भी एक राइवलरी थी जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की, विच वाज इमाद वसीम एंड बाबर आजम। बिकॉज जब से कराची किंग्स का वो सिनारियो हुआ था इमाद वसीम एंड बाबर आजम का, बाबर को कैप्टनसी से हटाया गया था, वहाँ इमाद वापस आ गए थे, एंड देन व्हाट नॉट, बहुत सारी चीज़ें जो पाकिस्तान टीम के हवाले से हुई। सो कल वाज इट अ पर्सनल अफेयर फॉर इमाद वसीम? कल जो हो रहा था वो अच्छा नहीं हो रहा था, इससे पहले भी अच्छा नहीं हो रहा था। क्राउड की तरफ से आते, उससे पहले आमिर के साथ हुआ, बाबर के साथ भी क्राउड ने किया, जिम्बाब्वे इस तरह की कुछ चीज़ होती है। तो आई मीन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मज़ा नहीं आता, क्योंकि बाबर एक बहुत बड़ा नाम है। अगर क्राउड में इस तरह की आवाज़ आती है या मोहम्मद आमिर के बारे में कोई ऐसी आवाज़ आती है, इमाद वसीम, ये मज़ा नहीं, पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस सारी चीज़ें होने। लेकिन जिस तरह इमाद वसीम को मैं देख रहा था कि वहाँ से आवाज़ आ रही थी, तो उसने कोई माइंड नहीं किया, उसने कोई रिएक्शन देता तो क्या पता ये आगे कितने अरसे तक उसकी चिढ़ बन जाती। लेकिन उसने बैक किया, उसने तालियां बजाई, सपोर्ट किया, ठीक है ना। तो सीनियर भी है, काफ़ी अरसे से उसको चीज़ें हैंडल करना आती हैं। अगर बाबर के नाम से उसको तंग किया भी जाता है तो उसके लिए भी बड़ी बात है। बाबर भी बड़ा माशाल्लाह बड़ा नाम है, और ये खेले में क्रिकेट साथ में, आपस में इनकी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। असल चीज़ यह है कि मीडिया और फिर आपके फैंस उस चीज़ को कितना हाईलाइट करते हैं, वो बड़ा। सोशल मीडिया भी तो एक अज़ाब इलाही बन गया, अल्लाह माफ़ करे, यकीन माने कि अब मैं सभी कभी मुशी भाई मुझे लगता है कि सोशल मीडिया वाले लोग आम जिंदगी में सामने क्यों नहीं आते, इसलिए तो वो पीछे है कंप्यूटर के। मैंने तो आज तक कभी कोई बदतमीज किस्म का आदमी नहीं देखा कि किसी ने मेरे सामने कोई बात की हो, कोई बदतमीजी की हो, जो सोशल मीडिया पे नजर आती है चीजें। वो मैं ढूंढता हूँ कि बंदा सामने कब आएगा, मेरे मुंह पे कोई बात करने वाला बंदा हो। सोशल मीडिया पे नजर आते तो खैर वो एक अलग दुनिया है, वो एक अलग दुनिया, उस दुनिया को बस ऊपर से देखा, एंजॉय किया और रख दिया, वो दुनिया खत्म हो गई। असल दुनिया ये है प्यार मोहब्बत की दुनिया, आपस में एंजॉय करे लाइफ को, वो ज्यादा बेहतर। हाँ बिल्कुल, टॉक्सिसिटी वैसे बहुत बढ़ गई है। मतलब जो आपके फैन क्लब्स है ना, वो फैन क्लब्स आपके प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए होते थे, अब वो दूसरे प्लेयर्स को डिमीन करने के लिए यूज लाइकिंग हो गई। और क्या ये बच्चे जो आते हैं हमारे शो में, पिछले पूरे महीने में शायद आपको बताएं, पूरे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम इनसे यही डिस्कशन करते हैं कि बगैर एविडेंस के मीडिया की बात को देख के किसी के ऊपर जजमेंटल ना हो। किसी के बारे में बात अपनी राय कायम करते हुए ना थोड़ा सा एविडेंस रख लो, क्योंकि किसी के भी फैमिली होती है, किसी के बच्चे होते हैं, किसी के बहन भाई हैं, आप उनके बारे में कोई ऐसी बात करते हैं जिससे वो हर्ट होते हैं। पता है आपको, स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को ताने मारते हैं। ये डिप्रेशन का शिकार जो हमारी नेशन हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं, इसलिए कि लोग ताने मारने लग गए। सोशल मीडिया को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप देखें पूरे दुनिया में जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया का मीडिया है ना, वो अपने प्लेयर्स को हमेशा इज्जत से नवाजता है। कभी किसी को क्रिटिसिज्म होती है चीज़, आप यूएई का लॉ उठा के देखो, कोई ऐसी कोई खबर नहीं आती कि आपके मुल्क में कोई ऐसी चीज़ हो रही है। वहाँ पे ऐसे लगता है कि कोई एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। वहाँ पे भी क्राइम होते हैं, वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को मारते हैं, झगड़ते हैं। न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, कितने बड़े शहर हैं, इतना क्राइम है बढ़ गया कि आप सोच नहीं सकते। कितनी न्यूज़ें आती होंगी, कोई भी नहीं, कोई ब्रेकिंग कर करके। हमारा तो कुत्ता या गधा गटर में गिर जाता है तो ब्रेकिंग न्यूज़ 3-4 घंटे की। सही बात है। ये हमें बीइंग ए नेशन पता क्या करना चाहिए, बीइंग ए नेशन हमें कहना चाहिए कि अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा इज्जत कमाना चाहते हो, लोगों की इज्जत करो, लोगों के ऐबों के ऊपर पर्दे डालो। सेल्फ सेंसरशिप एब्सोल्युटली हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त बीइंग ए नेशन। बिल्कुल, एक सेल्फ सेंसरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एज ए नेशन अगर हमने आगे बढ़ना है तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएं। ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। एक मरतबा फिर बात क्रिकेट पर भी हो रही है और क्रिकेट के साथ साथ जो क्रिकेट के जुड़े वाक़यात हैं उन पर भी हो रही है। और यहाँ पर मुश्ताक अहमद साहब अपनी दिलचस्प गुफ्तगू से जब हम नहीं होते हैं ऑन एयर तो सबको अच्छी अच्छी बातें भी सुनाते हैं। जब अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं फिर
लगता है मुझे भी आप कपड़े भी बहुत अच्छे अच्छे पहनते हैं। वाह फजा, आप भी स्मार्ट लग रहे हैं वैसे। आपको ये वेस्ट कोट्स जितनी हैं सब सूट करने लग गई है। मुझे भी अगर ये जो आपने पहने हुए हैं कपड़े अगर ये कुछ थोड़े कम दामों में हमें खरीदने हो देखें तो क्या उसका अच्छा तरीका है? आपने अच्छा किया ये बात बता दी है। कराची एक्सपो सेंटर में 21, 22, 23 को बचत स्कीम के ऊपर, बचत स्कीम जो एक्सपो में हो जा रही है, बचत एक्सपो लग रही है उसकी। बिल्कुल क्या बात। वहाँ पे वो 21, 22, 23 को जो ये ब्रांड हमने पहना हुआ है शाहिद का, और जितने भी शाहिद के फ़ैन हैं जो इसके कपड़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए बड़ी ईद के मौके के ऊपर भी बड़ी एक बचत आने वाली है, जो आप बचत के ऊपर अपने अच्छे कपड़े, अच्छे मटेरियल के कपड़े ख़रीद सकते हैं। और ये ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मैं बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं बना रहा, ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जब से ये मैंने कपड़े पहनने शुरू किए हैं, आई फील वेरी कंफर्टेबल, बहुत अच्छा मटेरियल है। और ये अच्छी बात है कि 21, 22, 23 को जो कराची एक्सपो हो रहा जा रही है, जिसमें आप जितने भी शायद के फ़ैन हैं वो जाएं और जाके कपड़े ख़रीदें, ताकि ईद की खुशियाँ भी आप उसमें से बचत हो जाएगी। उसमें पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बचत इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छे मटेरियल के कपड़े अच्छे दामों पे आपको मिल रहे हैं। आप जाके यू कैन जस्ट फील इट कि आपको पता चलेगा। एब्सोल्युटली कम खर्च बाला नशी। ये पता है क्यों? इसलिए कि ये आपको ना अवेयरनेस पाकिस्तान में होनी चाहिए कि अच्छे कपड़े पहनने से आपको कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। मैं कपड़ों का इतना शौकीन नहीं था, लेट मी टेल यू वन, ये कपड़े पहनने से आई फील सम वेरी कंफर्टेबल कि अच्छा मटेरियल हो, आपको पहनना अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी दाम जो कि उनके प्राइस हैं वो बड़े जेन्युइन हैं, जिसके ऊपर सबको मौका मिल सकता है खरीदने का। थैंक यू मुशी भाई। नहीं थैंक यू। और इसमें पता है कि ये बार बात इसलिए बाबर करवाना चाह रहे हैं कि शायद अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 21, 22, 23 का जो हम कहने हैं, जितने भी इनके पैसे आते हैं, 21, 22, 23 मार्च, ये जब जितने भी पैसे आते हैं ना, ये शायद की फाउंडेशन में भी जाते हैं। अच्छा, ये इसमें कॉज भी है आपको। अगर कॉज के अलावा भी अगर आप देखो तो आपको कपड़े भी अच्छे लगेंगे, और इसके पीछे कॉज भी अच्छा है कि जो आप जो फंड रेजिंग होती है, जो जितना ये शायद अमेरिका सजावट की सजावट, सवाब का सवाब, नियत भी अच्छी, नियत भी अच्छी, सवाब का सवाब। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, ये आप लोगों के लिए, बच्चों से सवाल, ये आप लोगों के लिए जो एक थ्रू एंड थ्रू मैसेज हो गया है। बट आप कह रहे हैं आपको कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक नहीं था, हमेशा वेल ड्रेस्ड, आपकी जो जवानी की भी तस्वीरें हमने देखी हैं, वेल ड्रेस ही हैं वो। नहीं, वो एक आध जीन्स होती थी, वो शायद को पता है। एक मेरे वो नहीं लाला शौक नहीं था मुशी भाई को, गोविंदा वाले शूज होते थे। एक्चुअली ना, ये सीरियसली स्पीकिंग इंजी और शायद को जाता है कनाडा में, ये मुझे खुद लेके जाते थे और कहते थे ये शर्ट पहने, ये जीन्स लें। मुझे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है कपड़ों की, मगर ये क्योंकि खुद पहनते थे। हाँ, जो भी पहनता हूँ लग अच्छे जाते हैं। सोने की चेन पहनी हुई होती थी। इसी बात पे सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं आपके पास। जी, सबसे छोटे हमारे साथी। मेरा क्वेश्चन शाहिद सर से है कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी कि आपने इतना लंबा छक्का मारा था कि वो छत पे लगा था, उसके 12 रन मिले थे आपको, तो वाकई 12 रन मिले थे? अच्छा, ये कार्डिफ की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भी था। हाँ, अच्छा, उससे बेटा, उससे पहले हम सब ना ट्राई कर रहे थे वार्म अप में कि कौन मारता है। क्रिस गेल वगैरह सारे थे। क्रिस गेल था, वो था स्टीवन फ्लेमिंग था, ये सारे जितने भी हार्ड हिटर्स थे, हम सबने ट्राई की उसको मारने की, वो नहीं टच हुआ। मैच में लग गया वो, और फिर 12 रन मिल गए मुझे। अच्छा, वाकई मिले थे? हाँ, बिल्कुल मिले थे। ये इसको हिट करने के 12 रन थे। 2004 में शायद, है ना? हाँ, याद है थोड़ा। हाँ, चलो जी, कार्डिफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है। मेरा क्वेश्चन शाहिद सर से है कि सर आपने हम आपको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, इतना तो नहीं हुई। तो आपने क्रिकेट खेली है, और जब भी आप ग्राउंड में आते थे तो फील्डर्स बाउंड्रीज पे लगा देते थे, और बॉलर जो होते थे उनकी टांगें कांप रही होती थी, तो वो बड़े डर रहे होते थे। तो क्या कोई ऐसा बॉलर आपकी लाइफ में है कि आपको भी उसको खेलते हुए प्रेशर महसूस हुआ हो कि यार ये जो है ना, इससे मुश्किल में खेला जाएगा? इस तरह के बहुत सारे बॉलर्स। मैं हूँ नंबर 1, मुझसे बहुत अगेंस्ट अपोजिशन से हमेशा मैगरा बड़ा मुश्किल रहा है। जब मैं ओपन करता था और वो नया बॉल करता था, मुश्किल था। जब मैं 5वें 6ठे नंबर पे आया, फिर मेरे लिए वो इजी हो गया था, लेकिन नया बॉल अगेंस्ट मैगरा बहुत मुश्किल। एम्ब्रोस, कॉटनी वॉश, ये खैर इनकी एंडिंग थी जब मैंने शुरू की थी क्रिकेट 96, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनको खेला था मैंने, तो ईजी नहीं थे ये लोग, उस वक्त भी मुश्किल थे। इसके अलावा कौन भी मुश्किल? स्पिनर शेन वॉर्न कैसे लगते थे? वॉर्न ही मुश्किल था। अच्छा, मुरलीधरन ने बड़ा दुनिया को टफ
टफ टाइम दिया, लेकिन मैं मुरलीधरन को मैंने बड़ा वो किया। ना डेल स्टेन को फेस किया आपने? स्टेन को मैंने फेस किया है। स्टेन उसका जो सही था। पीछे का जो बॉल है ना, वो बड़ा मुश्किल बॉल होता था, छोड़ना मुश्किल होता था, इसलिए स्किट करता था मुश्किल उसका बॉल। तो ये उसको ये बॉलर्स हैं बिल्कुल। फ्लिंटॉफ को खेले आप? फ्लिंटॉफ को तगड़ा खेला हूँ। और मुश्ताक सर से भी क्वेश्चन है कि क्या मुश्ताक सर ने कभी आपको आउट किए? एक दफ़ा हबीब बैंक का मैच था हमारा वापडा के साथ, तो मैं ये कहता हूँ कि स्टंप हो गए थे, शायद अंपायर ने आउट नहीं दिया, फिर उन्होंने 100 कर दिया था, नहीं 100 किया था, मैंने आउट नहीं किया। एक ही दफ़ा हमारा एक दूसरे मैच हुआ था, शाहिद ने यूबीएल स्टेडियम नहीं नेशनल स्टेडियम में 100 किया था, 100 किया था, और फिर मुझे आउट भी कर दिया, डरा के मैं बाउंसर मारूंगा और ढीली लेग ब्रेक करके स्टंप करवा दिया था। चलिए जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबाद मोहम्मद है। जैसा कि शो का अफ्ताह जो होता है ना, शेर व शायरी से हुआ था, तो एक शेर बोलना चाहता हूँ शायद आपके लिए। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा, अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा, चला जाऊंगा, और तेरी अपनी चौखट पे पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा, चला जाऊंगा। इतने जबरदस्त, और दूसरा प्रेशर की बात हो रही थी, दूसरा इसको रोजा लग रहा है। नहीं बेहतरीन। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। शायद भाई मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन? सबसे पहले आई लव यू। मैंने आपकी क्रिकेट देखी है, आगे बेगम बैठी हुई है तुम्हारी। कोई बात नहीं। शायद भाई आपकी क्रिकेट देखी है, मज़ा आता है। जब आपने रिटायरमेंट लिया तब से मैंने कोई मैच नहीं देखा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको देखने के लिए। उसके बाद तो क्रिकेट शुरू हुई है मेरी रिटायरमेंट के बाद। तो आपने क्रिकेट क्यों छोड़ी? क्रिकेट बस बहुत खेल ली यार, 34-35 साल क्रिकेट बहुत होती है। अच्छा, 2 लाइनें आपके लिए सुनाए। जिस कदर बिगड़ा हूँ शायद भाई, यही सोचता हूँ कब आपके हाथ लगूं और सुधर जाऊं। तुम्हारे आगे बैठी है ना, वो तुम्हें सुधार देगी। अगला सवाल जबरदस्त भाई, बेहतरीन। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं वो बहुत जल्दी टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट ले लेते हैं, और जबकि जो इंग्लैंड के हैं प्लेयर्स वो इतनी जल्दी रिटायरमेंट नहीं लेते। वो जो हैं टेस्ट मैचेस, बाकी सारे फॉर्मेट छोड़ के टेस्ट मैचेस खेलते हैं, ऐसा क्यों है? आपसे सवाल दे दें प्लीज, दे दें। अच्छा, ये बेटा आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। पता है उसमें वहाँ पे क्या करते हैं कि आपने इंडिया ने भी अब कर दिया, और ECB इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पता क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे टेस्ट प्लेयरों को देता है। 30 सेकंड्स में जवाब। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसा उनको देता है, ताकि वो टेस्ट क्रिकेट में जितना भी बच्चा है वो उनको पैसे भी मिलते रहे और वो टेस्ट क्रिकेट में खेलते रहे। और टेस्ट क्रिकेट में जो खेलते हैं ज़्यादा अच्छे हैं ना, वो सारी फॉर्मेट में अच्छा खेलते हैं, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट को ज़्यादा फकीयत देते हैं। बिल्कुल जी, लॉन्गर फॉर्मेट की जब बात करते हैं, हमेशा इंपॉर्टेंस लॉन्गर फॉर्मेट को देनी चाहिए, वहीं से प्लेयर्स बनते हैं। और वक्त यहाँ पे खत्म हो गया जोर का जोड़ का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक्स अ लॉट। सवेरा और हाफिज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।